ओम शांति। हमारे सनातन वैदिक धर्म में माताओं के माथे पर कुमकुम या बिंदी जरूर दिखती है और भाइयों के माथे पर तिलक दिखता है जिसमें चंदन, अक्षत, कुमकुम या भस्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। तिलक लगाने के पीछे क्या है भाव? आइए हम हमारे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण समझते हैं। धार्मिक कारण, आध्यात्मिक कारण की यदि बात करें तो एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, इष्णाने दाने जपे होमो देवता पितृ कर्मजा। इष्णाने दाने जपे होमो देवता पितृ कर्मजा तत्सर्वं निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम विना। यदि हम ये जो भी शुभ कार्य कर रहे हैं, यदि हमारे माथे पर तिलक नहीं लगा है तो ये कार्य सफल नहीं माने जाते हैं। स्नान हो, दान हो, या देवताओं की हम स्तुति कर रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो, पितरों के लिए कुछ हम विशेष कार्य कर रहे हो, हमें हमेशा तिलक हमारे माथे पर लगा होना चाहिए। और काफी महान संतजनों का भी यही कहना है कि एक पल के लिए भी तिलक हमारे माथे से छूटना नहीं चाहिए। क्यों? तिलक के पीछे क्या अर्थ है? देखिए, हमारे ऋषि मुनि काफी दिव्य बुद्धि वाले हुआ करते थे जिन्हें हर रहस्यों के बारे में पता होता था। तो उन्होंने प्रतीकों का सहारा लेकर के हमें कुछ चीजें समझाने की कोशिश किया। उन्हें तो पता था कि आगे का समय इतना व्यस्त आ जाएगा कि हर कोई को अपने लाइफ से टाइम ही नहीं रहेगा। तो बोला, कम से कम जो भी पुण्य कर्म करो तो तिलक लगा लेना। तिलक लगा लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, सदा सफलता मिलेगी। ये तिलक कौन सा है? देखिए, तिलक है आत्मभाव का प्रतीक, आत्मा का प्रतीक। आत्मा कहाँ रहती है? देखो, आत्मा के रहने का स्थान इस शरीर में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के बीच में होता है, जहाँ पे तिलक लगा होता है। और हम जब भी कोई कार्य करें तो सदा याद रखें कि हम एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। जब हम आत्मभाव में स्थित होकर कार्य करेंगे, सचमुच हर कार्य सफल होगा। उस कर्म में कभी भी कोई पाप नहीं होगा, कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि आत्मभाव में स्थित रहने से हर कर्म बड़ा श्रेष्ठ होता है। परमात्मा सदा याद रहते हैं। ऋषि मुनियों का यही कहना था कि देह तक सीमित हम ना रहे, हम देह से ऊपर उठे और आत्म तत्व तक पहुंचे, हम आत्म अनुभूति तक जाए। इसीलिए तो तिलक लगाया, पर आज सिर्फ तिलक बच गया और हम आत्मभाव को भूल गए, है ना? तो आइए हम पुनः इस कार्य की शुरुआत करें। वैसे तिलक लगाना बहुत अच्छा है। दिखता है ना कि हम धार्मिक हैं, हम प्रभु को अपना चुने हुए हैं। जैसे एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि माताओं के मांग भर दी जाती है, उनके शीश पर कुमकुम या सिंदूर लगा होता है, तो ये बात पता पड़ती है कि ये विवाहित है, ठीक? इनका किसी से विवाह हो चुका है। ऐसे ही हमारे माथे पर जो तिलक होता है वो ये बात को प्रदर्शित करता है कि हमने भगवान को चुन लिया है या भगवान हमारा हो गया है और हम भगवान के हो गए हैं। तो प्रतीक रीति से आत्मभाव में स्थित रहेंगे, तभी तो कहा जाएगा ना कि हम भगवान के, भगवान भी दिखाई नहीं देते हैं, वो भी 5 तत्वों से परे हैं और आत्मा भी 5 तत्वों से परे है। ये बात को हम समझ सकते हैं गहराई के साथ में। तो देखिए, हमारे ऋषि मुनियों का हर कार्य जो है, जो उन्होंने शास्त्रों में बातें पढ़ी या हमने पढ़ी, इसके पीछे यही अर्थ है कि हम आत्मभाव को ना भूलें और हम सदा आत्मभाव को स्थित रखें हर कार्य करते हुए। अगला कारण, तिलक जो है चंदन का या कुमकुम का या भस्म का भी लगाते हैं, कुछ केशर का भी लगाते हैं, कुछ लोग अक्षत का भी लगाते हैं। वैसे आजकल अलग अलग प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। कुमकुम शक्ति का प्रतीक होता है। माताओं के माथे पर ज्यादातर कुमकुम लगता था पहले। शादी होती थी, एक सुहागन स्त्री कुमकुम को यहाँ लगा लेती थी। कन्या रूप में ज्यादातर चंदन इस्तेमाल किया जाता था और कुमकुम को माता रानी का आशीर्वाद भी कहा जाता है, इसीलिए कुमकुम लगाया जाता। जी हाँ, कुमकुम शक्ति का प्रतीक है और नारी को सदा याद रहे कि वो अबला नहीं, वो शक्तिहीन नहीं, वो शक्तिशाली है।
शक्ति है, इसीलिए माँ दुर्गा का ही रूप है, इसीलिए माताओं के जो हम कहें माथे पर लाल रंग का तिलक जरूर हमें शोभता था कहें या हमें दिखाई देता था, है ना। लेकिन हम अर्थ को भूल गए हैं। और चंदन जो है शीतलता का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। चंदन लगाने से हमारा माथा सदा सुगंधित रहता है, शीतलता बनी रहती है। इसमें एक साइंटिफिक बात यदि हम करें तो बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं तिलक लगाने से, हैप्पीनेस, जिससे जो उत्साह बना रहता है, बीमारियां नहीं आती हैं। कितनी अच्छी समझने योग्य बातें हैं, इसीलिए हमें जरूर तिलक लगाना चाहिए। तो तिलक शीतलता की निशानी, चंदन का तिलक आत्मा की निशानी, सुगंधित है। तो सदा याद रखें, हमें दिव्य गुणों से सुगंधित रहना है, हमें दिव्य गुणों को सदा अपने जीवन में लाना है, ना कि अवगुणों को। अवगुण समझता तो है ना, और दिव्य गुण क्या है ना। एक दूसरे को आत्मभाव में देखें, सहयोग करें, प्रेम से रहें, शांति से रहें, ये सभी दिव्य गुण हैं। सदा खुश रहें, आनंदित रहें, तो ये दिव्य गुण हमारे अंदर सदा रहे, इसलिए चंदन लगाते। और आज्ञा चक्र जो है, आत्मा यहाँ रहती है, यहाँ 3 नाड़ियाँ मिलती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इसलिए यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। मतलब हर रीति से कि हम आत्म भाव तक पहुँचे और बहुत अच्छे हार्मोन्स हमारे यहाँ से स्रावित होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर होते हैं, इसीलिए तिलक लगाया जाता है। साथ ही चावल जिसे अक्षत कहा जाता है, वो भी तो माथे पे लगाते हैं ना, आपने देखा होगा। चंदन लगाया या कुमकुम लगाया, फिर अक्षत लगा देते हैं। अक्षत मतलब जिसकी क्षति नहीं होती। तो चावल एक प्रतीक है, अक्षत एक प्रतीक है, लेकिन याद रखना आत्मा की कभी क्षति होती? आत्मा जिसे बाह्य तत्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात सदा याद रखना। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दधति पावकः न चैनम क्लीदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। मतलब गीता जी में बताया गया है, जो दूसरा अध्याय है जिसमें पूर्ण रीति आत्मा का ज्ञान दिया गया और आत्मा के बारे समझाया गया कि आत्मा के ऊपर पानी स्पर्श नहीं कर सकता, पानी जिसे भिगो नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, वायु जिसे उड़ा नहीं सकती, आत्मा जिस पर 5 तत्वों का कोई प्रभाव नहीं होता, वो अविनाशी आत्मा है, अक्षत है। इसीलिए चावल को यहाँ पे लगा दिया जाता। बात तो समझ में आ रही होगी ना। अगली बात, कुछ लोग भस्म का तिलक लगाते हैं। भस्म समझ में आया? जैसे शरीर को हमने जला दिया, जो भस्म बची, हमको पता है ना कि एक ना एक दिन भस्म का तिलक लगाने के पीछे क्या अर्थ है। देखिए, तो शिव भक्त होते हैं, वो काफी तरह आपने सुना हो या देखा हो, भस्म को पूरे शरीर में भी लगा लेते और तिलक भी उसी का लगाते। तो हमें इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझें कि शरीर एक दिन राख में परिवर्तित हो जाएगा। यस, शरीर एक दिन ऐसा भस्म बन जाएगा। तो हम सदा याद रखें कि एक दिन तो ये तन राख में तब्दील होने ही वाला है, राख में बदलने ही वाला है। तो हमें कभी भी इसके प्रति विशेष लगाव या आकर्षण या मोह पैदा नहीं होना चाहिए। इसकी हम पूरी संभाल करें, खिलाएं पिलाएं, स्वस्थ रखें, पर सदा भाव इधर रखें, क्योंकि इसका कभी विनाश नहीं होता और इसका जरूर एक दिन विनाश होता है। तो ये सदा याद रहना चाहिए कि एक दिन ये देह जाने वाली है। तो जब हमें ये याद रहेगा तो हम धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, हम भगवान को सदा याद करेंगे, हम आत्मभाव में स्थित रहेंगे, हमसे कोई भी लोभ लालच बस बुरे कर्म नहीं होंगे। इसीलिए इतनी गहराइयों के साथ में तिलक का महत्व है। हम तिलक को इतना साधारण ना समझें कि सिर्फ लगा लिया जी हम तो सनातनी हैं, पर भाव में नहीं टिके तो आप सच्चे सनातनी नहीं कहलाएंगे। सनातनी का अर्थ ही होता है जो सदा भाव में टिका रहे, ईश्वर की याद हो, आत्मभाव हो, सदा श्रेष्ठ कर्म करते रहे और अपने जीवन को सदा खुशियों के साथ आगे बढ़ाते रहे। ओम शांति।